अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ एमन मारूफ एंड वेलकम बैक टू एमन आईटी जोन। आज मैं हाजिर हूँ एक ब्रांड न्यू टॉपिक के साथ जो है लिस्ट इन एचटीएमएल। अब लिस्ट एक एचटीएमएल में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। जैसे रियल लाइफ में लिस्ट बनाते हैं हम लोग। फॉर एग्जांपल अगर हम ग्रोसरी स्टोर जा रहे हैं तो हम एक पूरी लिस्ट बनाते हैं कि कुकिंग ऑयल आएगा, शैम्पू आएगा, प्राइस, फ्लोर या कुछ भी इस तरह की चीजें कि हम लिस्ट बनाते हैं। बिल्कुल इसी तरह की लिस्ट हम एचटीएमएल में कैसे बना सकते हैं, आज हम ये सीखने वाले हैं। HTML में हम तीन तरह की लिस्ट के बारे में सीखने वाले हैं: अनऑर्डर्ड लिस्ट, ऑर्डर्ड लिस्ट एंड डिस्क्रिप्शन लिस्ट। अनऑर्डर्ड लिस्ट बुलेट्स में होती है। फॉर एग्जांपल बुलेट्स में होती है जो आपको नजर आ रहा है स्क्रीन पर। और ऑर्डर्ड लिस्ट नंबर्ड लिस्ट होती है। फॉर एग्जांपल 1 2 3 4 एंड और उसके बाद होती है हमारे पास डिस्क्रिप्शन लिस्ट। डिस्क्रिप्शन लिस्ट में क्या होता है कि हम डेफिनेशंस लिखते हैं, टर्म्स लिखते हैं। कोई भी हमें डेफिनेशन लिखनी है, फॉर एग्जांपल फिजिक्स की लिख रहे हैं या किसी भी चीज़ की हमें डेफिनेशन लिखना हो, कि किसी भी चीज़ को डिफाइन करना हो तो हम डिस्क्रिप्शन लिस्ट का यूज कर सकते हैं। तो ये तीन तरह की लिस्ट हम पढ़ते हैं: अनऑर्डर्ड लिस्ट, ऑर्डर्ड लिस्ट एंड डिस्क्रिप्शन लिस्ट। तो सबसे पहले हम अनऑर्डर्ड लिस्ट को समझ लेते हैं कि ये क्या होता है। बेसिकली अनऑर्डर्ड लिस्ट में हर आइटम के आगे एक बुलेट आ जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ग्रोसरी स्टोर जा रही हूँ तो मुझे कुछ लिस्ट बनानी है, तो मैं कुछ इस तरह लिस्ट बनाऊंगी। फॉर एग्जाम्पल मिल्क हो गया, कुकिंग ऑयल या शुगर या कुछ भी। तो इस तरह की लिस्ट जिसके आइटम से आगे बुलेट्स हो तो उसको हम बोलते हैं अनऑर्डर्ड लिस्ट, या इसको हम बुलेटेड लिस्ट भी बोल सकते हैं। तो इसमें क्या होता है कि हर आइटम के आगे एक बुलेट होता है, राइट। सो बेसिकली हम HTML में हम अनऑर्डर्ड लिस्ट कुछ इस तरह बनाते हैं। आपको क्या करना होता है, पहले अनऑर्डर्ड यानी अन का यू एंड देन एल, अनऑर्डर्ड लिस्ट का यू एल आपने लिखा एंड देन एंटर। अब जितने भी आपने नंबर ऑफ आइटम्स बनाने हैं हम इसके अंदर लिखेंगे, राइट। तो आपने एंटर किया, उसके बाद हमने यहाँ पे बोलना है एल आई स्टैंड फॉर लिस्ट। उसके बाद आपने किया एंटर, और फिर जो भी आपको आइटम लिखना है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम लिख देते हैं मिल्क, देन एल आई, दोबारा जितनी भी आपको लिस्ट बनानी है आपने एल आई के टैग में लिखना, राइट। उसके बाद एड, कुकिंग ऑयल। इसका आउटपुट चेक कर लेते हैं। तो ये रहा आउटपुट। यहाँ पे क्या हुआ कि हर आइटम के आगे एक बुलेट आ गया, राइट। हर आइटम के आगे बुलेट आ गया, इसलिए हम उसको क्या कह रहे होते हैं, अनऑर्डर्ड लिस्ट। उसके बाद सेम एज इट इज़ ऑर्डर्ड लिस्ट भी आप बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल देख लेते हैं, सेम एज इट इज़ हम ऑर्डर्ड लिस्ट भी बना सकते हैं। इसको कमेंट आउट कर देते हैं। और कमेंट आप कैसे कर सकते हैं, बेसिकली कंट्रोल+/ आपने दबाना है तो वो कमेंट आउट हो जाएगा, राइट। उसके बाद यहाँ से हमने उसको ऑर्डर्ड लिस्ट बना लेते हैं। ऑर्डर्ड लिस्ट क्या है, ऑर्डर ओ, तो OL का टैग खोला, ओपन किया। उसके बाद जितने भी आपने लिस्ट बनानी है, जितने भी नंबर ऑफ आइटम्स रखने हैं वो आपने LI के टैग में रखने हैं। तो यहाँ पे LI, उसके बाद शुगर, सॉल्ट, ब्रेड। तो बेसिकली ये ऑर्डर्ड लिस्ट होगी। ऑर्डर यानी नंबर्ड लिस्ट, इसको हम नंबर्ड लिस्ट भी कह सकते हैं, नंबर्ड लिस्ट। या ऑर्डर्ड लिस्ट भी कहते हैं, ठीक है। ये होती है नंबर्ड लिस्ट या ऑर्डर लिस्ट। इसका आउटपुट एक दफ़ा चेक कर लेते हैं। तो ऑर्डर लिस्ट का आउटपुट ये रहा, हर आइटम के आगे क्या हुआ, नंबर आ गया। हर आइटम के आगे नंबर आ गया, हर आइटम के आगे क्या हुआ, नंबर आ गया, 1 2 3। तो ये ऑर्डर में चलिए, नहीं नंबर में चलिए। बेसिकली जब भी कभी कभार ऐसा होता है कि हम मेथड्स लिख रहे होते हैं, यानी कि पहले हमें ये करना है, फिर हमें ये करना है, फिर हमें ये करना है। तो अगर आप किसी को मेथड्स वाइज अगर आप कुछ कोई काम करना चाह रहे हैं जहाँ पे आप कोई ऐसा प्रोजेक्ट बना रहे हैं जिसमें आपको मेथड शो करने हैं, तो आप क्या करते हैं, आप ऑर्डर्ड लिस्ट में काम कर सकते हैं। नेक्स्ट है डिस्क्रिप्शन लिस्ट। डिस्क्रिप्शन लिस्ट में क्या होता है, जैसे हम कोई भी डेफिनेशन लिख रहे होते हैं, फॉर एग्जांपल फिजिक्स की, साइंस की, किसी भी चीज़ की, तो हमारे पास पहले एक हेडिंग होती है, उसके बाद उसकी डिटेल होती है। तो डिस्क्रिप्शन लिस्ट में हम हेडिंग्स वाले ही काम करते हैं, डेफिनेशन वाले काम कर रहे होते हैं, डिफाइन कर रहे होते हैं चीज़ों को। डेफिनेशन लिस्ट भी कहा जाता है इसको। तो सबसे पहले यहाँ पे कैसे इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, चेक कर लेते हैं। डिस्क्रिप्शन लिस्ट पर काम करने के लिए आपने डिस्क्रिप्शन लिस्ट, D फॉर डिस्क्रिप्शन एंड L फॉर लिस्ट, DL का टैग ओपन किया, देन एंटर। अब जो भी लिस्ट जो भी हम डेफिनेशन लिखेंगे वो हम DL के टैग के अंदर लिखेंगे, राइट। तो हमने यहाँ पे सबसे पहले हम जब भी कोई डेफिनेशन लिखते हैं तो उसकी हेडिंग होती है,
तो हेडिंग के लिए क्या होगा, डी एंड टी, यानी कि डिस्क्रिप्शन टर्म। हमें पहले टर्म बतानी पड़ेगी कि हम किस टर्म को डिफाइन करना चाहते हैं। तो टर्म के लिए डी और टी का टैग ओपन किया और यहाँ पे जो भी आप हेडिंग देना चाहते हैं आपने वो हेडिंग दे दिया। फॉर एग्जांपल फिजिक्स, तो यहाँ पे आपने लिख दिया फिजिक्स। उसके बाद फिर डी टी यानी डिस्क्रिप्शन टर्म के टैग से बाहर आके फिर आपने क्या करना है, डिटेल बतानी है। अब जो टर्म आपने दे दी, डेफिनेशन में ये होता है पहले आपने हेडिंग दे दिया फिर उसकी डिटेल होती है। तो इसी तरह से यहाँ पर भी यही सीन होने वाला है कि डी और डी यानी डिस्क्रिप्शन डिटेल, डी का टैग आपने ओपन किया, फिर यहाँ पे जो भी आप डिफ़ाइन करना चाहते हैं, जो भी टर्म डिफ़ाइन करना चाहते हैं वो आपने यहाँ पे ओपन किया, डी का टैग। अब जो भी लिखेंगे हम डी के टैग में लिखेंगे। फॉर एग्जांपल फिजिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस which deals with the study of matter and their interaction। इसका आउटपुट चेक कर लेते हैं एक दफ़ा। ये रहा आउटपुट। हमने डी के टैग में लिखा था, यानी डिस्क्रिप्शन टर्म के टैग में लिखा था फिजिक्स, यानी कि हेडिंग के तौर पे ये एज ए हेडिंग आ गया। और फिर जो भी हमें डिटेल देनी होती है तो वो हम किस में लिखते हैं, डी के टैग में, यानी डिस्क्रिप्शन डिटेल, जो भी हम डिटेल दे होते हैं। तो हमें कोई भी अगर डेफिनेशन वाले काम करने होते हैं तो वो हम किस में कर रहे होते हैं, डिस्क्रिप्शन लिस्ट बनाते हैं हम उसकी, और फिर वो सारा काम उसमें कर रहे होते हैं। इस तरह से एक टॉपिक और आ जाता है नेस्टेड लिस्ट का। अब नेस्टेड लिस्ट क्या होती है, नेस्टेड का मतलब होता है इनसाइड द लिस्ट। नेस्टेड लिस्ट क्या होता है कि लिस्ट के अंदर हम लिस्ट बनाते हैं। तो अब ये क्या होती है, इस चीज़ को एक दफ़ा समझ लेते हैं। तो नेस्टेड लिस्ट कैसे काम करती है, सबसे पहले आपने डिसाइड करना है कि आप कौन सी लिस्ट बना रहे हैं। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं अनऑर्डर्ड लिस्ट बना रही हूँ, तो मैंने क्या किया, यूएल का टैग ओपन किया। यूएल के टैग के अंदर मैं रखूँगी अपने फ्रूट्स और वेजिटेबल, दो मेन कैटेगरी को। तो सबसे पहले क्या, फ्रूट्स की लिस्ट दे रही हूँ, तो मैंने क्या किया, मैंने बोला एल आई का टैग ओपन किया और एल आई के टैग में मैंने बोल दिया फ्रूट्स। अब एल आई के टैग के अंदर ही मुझे एक फर्दर लिस्ट बनानी है फ्रूट की, तो मैं एल आई के अंदर ही रहते हुए अपने 3 फ्रूट्स डालूँगी। तो एल आई के टैग के अंदर ही मैंने ओपन किया। अब मुझे बनाना है नंबर 1 पे मुझे रखना है ऑरेंज, नंबर 2 पे मुझे ग्रेप्स एंड देन बनाना। तो मैंने क्या किया, मैंने नंबर्ड लिस्ट चाहिए, तो नंबर्ड लिस्ट के लिए क्या, ऑर्डर्ड लिस्ट खोलते हैं, यानी ओएल का टैग मैंने ओपन किया। ओएल के टैग के अंदर जितने भी लिस्ट बनेंगे, नंबर ऑफ आइटम्स हम एल आई के टैग के अंदर रखते हैं। तो इंटर किया। अब मुझे 3 चाहिए फ्रूट, तो मैंने क्या किया, 3 एल आई ले लिए, राइट, 3 एल आई मैंने ले लिए। अब एल आई पे मैंने लिख दिया मैंगो, मैंगो के बाद मैं रख देती हूँ स्ट्रॉबेरी, के बाद मैं रख देती हूँ लीची। ठीक है, अब यहाँ पे मेरा क्या हुआ, यहाँ पे मेरे फ्रूट्स की लिस्ट आ गई। अब मैंने क्या करना है, अब मैंने फ्रूट्स के टैग से बाहर आ गया, जो यहाँ पे नज़र आ रहा है फ्रूट का एल आई यहाँ पे ख़त्म हुआ। अब मुझे चाहिए, अब यहाँ पर मेरी क्या हुआ, फ्रूट्स की लिस्ट ख़त्म हो गई। अब फ्रूट से बाहर आके मुझे क्या चाहिए, मुझे वेजिटेबल्स चाहिए। तो मैं फ्रूट से बाहर आऊँगी, यानी ये एल आई में क्या हुआ, ये स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है, एल आई यहाँ तक है, फ्रूट्स का एल आई यहाँ से शुरू हुआ और यहाँ पर क्लोज। उसके बाद अब फ्रूट्स के एल आई से बाहर आकर मुझे चाहिए वेजिटेबल, तो मैं दोबारा एल आई के टैग को ओपन करूँगी और यहाँ पे मैं हेडिंग डाल दूँगी वेजिटेबल्स, राइट। अब वेजिटेबल के अंदर ही रहकर, जैसे मैंने फ्रूट में काम किया था कि एल आई के अंदर रहकर मैंने काम किया था, तो यहाँ पे भी सेम एज इट इज़ वही काम होगा। ऑर्डर लिस्ट लेनी है, तो ओएल का टैग ओपन किया। ओएल के टैग के अंदर मैंने फर्दर मुझे 3 फ्रूट्स डालने हैं या वेजिटेबल्स डालने हैं या 4 डालने हैं, जितने भी डालने हैं मैं डाल सकती हूँ। यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल मुझे 3 डालने हैं, तो मैंने 3 लिख दिया और यहाँ पे इंटर किया। अब इंटर करने के बाद मैं यहाँ पे अपने वेजिटेबल्स को ऐड करूँगी। फॉर एग्जाम्पल मुझे चाहिए टोमेटो, कैरेट, अनियन। उसके बाद आउटपुट इसका चेक कर लेते हैं कि आउटपुट कैसा होने वाला है। तो ये रहा मेरे पास आउटपुट। आउटपुट में आपको क्या नज़र आ रहा है, आउटपुट में मेरे पास यहाँ पर फ्रूट्स और वेजिटेबल
एक लिस्ट है कि हाँ मुझे क्या चाहिए, मुझे फ्रूट्स और वेजिटेबल चाहिए, जो कि अनऑर्डर्ड लिस्ट में मैंने कैटेगराइज किया है। उसके बाद फ्रूट्स के अंदर एक और लिस्ट है, यानी क्या कहलाएगी, ये नेस्टेड लिस्ट कहलाएगा। तो वो क्या है, वो है नंबर्ड लिस्ट, यानी कि ऑर्डर्ड लिस्ट। 1 पे मैंगो रखा, 2 पे स्ट्रॉबेरी, देन लीची। उसके बाद फिर वेजिटेबल में भी एक नेस्टेड लिस्ट है, जहाँ पे मैंने टोमेटो, कैरेट एंड अनियन रखा है। तो इस तरह से यानी कि लिस्ट के अंदर लिस्ट का काम होना बेसिकली यही कहलाता है, क्या ये कहलाता है नेस्टेड लिस्ट। जब भी हमें लिस्ट के अंदर लिस्ट बनाते हैं तो उसको हम कहते हैं नेस्टेड लिस्ट, और इसी को हम यूज़ करते हैं जब भी हमें लिस्ट के अंदर लिस्ट बनानी होती है। इस तरह से हम बना सकते हैं, राइट। सो आज हमने एक टॉपिक पढ़ा लिस्ट इन HTML का। हमने पढ़ा कि लिस्ट हमारे पास 3 तरह की होती है, अनऑर्डर्ड लिस्ट, ऑर्डर्ड लिस्ट एंड डिस्क्रिप्शन लिस्ट। अनऑर्डर्ड लिस्ट क्या होती है, बुलेटेड लिस्ट होती है, जिसके हर आइटम के आगे बुलेट आ रहा होता है, जो कि URL के टैग से हम शो करते हैं। उसके बाद है ऑर्डर्ड लिस्ट। ऑर्डर्ड लिस्ट क्या होता है, नंबर्ड लिस्ट होती है कि हर आइटम के आगे नंबर आ रहा होता है, ठीक है, और जो कि हम जो करते हैं OL से, O स्टैंड्स फॉर ऑर्डर्ड लिस्ट। उसके बाद नेक्स्ट हमने पढ़ा है डिस्क्रिप्शन लिस्ट। डिस्क्रिप्शन लिस्ट हम कब यूज करते हैं, जब भी हमें किसी भी टर्म को डिफाइन करना होता है, डेफिनेशन, एज ए डेफिनेशन हम यूज कर रहे होते हैं। उसके बाद एक सब टॉपिक आ जाता है इसी के अंदर, नेस्टेड लिस्ट का। नेस्टेड का मतलब क्या होता है, साइड, यानी एक चीज के अंदर दूसरी चीज का होना। तो ये क्या कहलाता है, नेस्टेड, यानी लिस्ट के अंदर लिस्ट का होना। तो होप सो कि आपको समझ में आया होगा। थोड़ा मुश्किल होता है नेस्टेड को समझना, अगर आपको नहीं समझ में आया तो आप पीछे रिवाइंड करके भी वीडियो को देख सकते हैं, और जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो गाइज आज की वीडियो को हम यहीं तक रखते हैं, जहाँ पे हमने पढ़ा लिस्ट इन HTML। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे लिंक्स इन HTML कि लिंक्स क्या होता है HTML के अंदर। तो होप सो कि आपको समझ में आएगा। अगर कुछ समझ में नहीं तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बाकी अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन हिट कर दें, ताकि आपके पास सारी वीडियोस के नोटिफिकेशन आ जाए। लाइक करें, शेयर एंड कमेंट। अगर कुछ समझ में आए तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। बाकी मुझको, मेरी फैमिली को दुआओं में याद रखें, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें एंड स्टे ट्यून्ड। अल्लाह हाफिज़।